स्नेहल वराडे मैम इज प्रिपेयरिंग फ्रॉम लास्ट 2 years। मैम ने 5 एग्जाम क्रैक की हुई है, IBPS क्लर्क, IBPS PO, RRB क्लर्क, RRB PO, RRB असिस्टेंट, इनके 5 में क्रैक किए हुए हैं। सो मैम से पूछते हैं कि उन्होंने कौन से सब्जेक्ट को किस तरीके से प्रिपेयर किया। लेट्स हियर। सो मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके 5 सिलेक्शन हुए हैं इन लास्ट 2 years। सो मैम, हम लोग जानना चाहते हैं, स्टूडेंट्स को मैं बस ये बताना चाहता हूँ, ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि उस बच्चों को ये क्लियर हो कि एग्जैक्टली प्रिपेयर क्या करना होता है ना। मतलब फैकल्टीज कुछ कहती है पर स्टूडेंट एग्जैक्टली क्या प्रिपेयर करते हैं। सो लेट्स हियर विद द मेंस को क्रैक करने के लिए आपने इंग्लिश में कौन से टॉपिक को पहले प्रेफरेंस दिया और कैसे सॉल्व किया? सबसे पहले इंग्लिश के लिए सर ग्रामर, जो भी हम क्लास में पढ़े, उसके बाद मॉक प्रैक्टिस की। लाइक ग्रामर में ज़्यादा एक्यूरेसी होती है या पैसेज में होती है, वो अपने अपने अकॉर्डिंग देख लेना चाहिए सबने। और अगर ग्रामर में होती है तो सबसे पहले ग्रामर के लिए पढ़ लो, उसके बाद पैसेज के लिए पढ़ लो, क्योंकि विदाउट पैसेज तो नहीं होता कुछ भी। आपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व किए थे? यस, किए थे। उसकी प्रैक्टिस कैसे किया? मॉक से। मतलब आप मॉक ज़्यादा देते थे? यस। एवरीडे मॉक देते थे? नहीं, ऑल्टरनेटली। यस यस। ओके, यू कैन से कि मॉक के साथ आप जा सकते हो फॉर प्रैक्टिस। बट मैम, मुझे ये पूछना था आपसे कि उसके अलावा आपने क्या चीज़ और किया? उसके अलावा यूट्यूब के जो लेक्चर वो, और जो हमारे जनरल रूल्स होते हैं जो क्लास में पढ़ाए होते हैं, बेसिक रूल्स। अच्छा। क्योंकि उसी के ऊपर से एरर्स आते हैं सारे। अच्छा मैम, इसके बाद अगर मैं बात करूँ जनरल अवेयरनेस की, तो जनरल अवेयरनेस आपने कैसे प्रिपेयर किया? डेली किया सर। कितने मंथ्स का पढ़ के गए थे? लास्ट 6 months। लास्ट 6 months पढ़ के गए थे। बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में क्या बोलोगे आप? बैंकिंग अवेयरनेस हिस्ट्री तो नहीं आती आजकल, बस करंट में जो चालू है वही आता है। अच्छा, ओके। और अबाउट स्टैटिक जीए? स्टैटिक जीए करंट न्यूज़ से ही आता है। मतलब जो अभी फिलहाल जो भी चर्चा में चल रहा है, स्टैटिक जीए जिसके ऊपर भी चर्चा चल रही है, वही पेपर में वही आता है। चलो ग्रेट। अब इसके बाद अगर रीजनिंग और इंग्लिश की बात, रीजनिंग और एप्टीट्यूड की बात करें इन मेंस, सो रीजनिंग अगर मेंस में क्रैक करना है, क्योंकि प्रीलिम्स में क्रैक करने के लिए रीजनिंग और एप्टीट्यूड में कहीं ना कहीं सिलेक्टेड चैप्टर्स है, वही आप प्रिपेयर करो, पेपर में आता है, यू कैन क्रैक इट। बट मेंस में आपका क्या कैसे थ्रू गए आप? 5 मेंस क्रैक किए, सो व्हाट यू मेक द स्ट्रैटेजी फॉर दैट? सर मैथ्स के लिए तो DI किए थे और कुछ नहीं। और बेसिक अर्थमेटिक किया था, क्योंकि अर्थमेटिक क्वेश्चंस मेंस में बहुत टफ थोड़े नहीं होते, तो DI एक है जो हमें पेपर क्रैक करा सकता है। और रीजनिंग के लिए पजल प्रैक्टिस की थी, मशीन इनपुट, और जो नए टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो ज़्यादा कर लो। जो ये इसकी प्रैक्टिस में अपने मॉक थ्रू ही की हुई। यस, मॉक। सो मैम की इंटरव्यू से इतनी बात पता चलती है कि आप जो प्रिपेयर कर रहे हो तो करते रहिए, और उसके साथ मॉक टेस्ट रेगुलरली देते रहिए। मैम, आज का सेशन आप स्टूडेंट्स के लिए कैसे सबक करोगे? क्योंकि जो स्टूडेंट हैं, जो न्यू कमर है, जो इसमें आना चाहते हैं, प्रिपरेशन में आना चाहते हैं, उनके पास इतने मिक्स है, वो सोचते हैं कि गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करना मतलब बहुत बड़ी बात है, वो बच्चे कुछ अलग तरीके से उनकी परवरिश होती होगी और तब सिलेक्शन होते होंगे, या उनको कुछ खाना अलग होगा, या कुछ ऐसा होता है। तो ये सच में होता है? मीन्स कहने का मतलब है कि क्या सच में बहुत अलग प्रिपरेशन होता है कि इट इज जस्ट अ सिंपल थिंग, सिंपल फॉर्मूला? सो व्हाट यू कैन से अबाउट दिस? इट्स अ सिंपल फॉर्मूला, जस्ट प्रैक्टिस, नथिंग एल्स। ठीक है, बस GA के लिए तुम एक सोर्स फॉलो मत करो, 2-4 सोर्स फॉलो कर लो सब अच्छे से। इतना कहना है GA के लिए सोर्सेज ज़्यादा रखने चाहिए, क्योंकि एक आधा जैसे इंस्टीट्यूट का भी क्यों ना हो। और मैं भी हमेशा कहता हूँ कि इंस्टीट्यूट के ही सारी चीज़ों को यूज़ मत करिए। कभी कभी आपने दूसरे मतलब इंस्टीट्यूट छोड़ के जो नेशनल लेवल के पब्लिशिंग जो करंट अफेयर्स वगैरह पब्लिश करते हैं, उनको भी देखना चाहिए कि आपके इंस्टीट्यूट में जो पढ़ाया जा रहा है वो सब कवर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये आपने ज़रूर करना चाहिए। सो थैंक यू सो मच मैम आपके ये व्यूज़ के लिए। डेफिनेटली हम लोग वापस एक बार मिलेंगे। मैं चाहूँगा कि जब 5 है 10 हो, आप अभी आगे और बढ़े, आप अपनी जर्नी रोकिए, MPSC की तरफ बढ़िए और आगे बढ़िए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू।